हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल GOVTS ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो जैक क्लास 11 के सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जैक क्लास 11 का हिस्ट्री का हम लोग वीकली टेस्ट का क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए दोस्तों आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और देख लेने के बाद अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का अगला टेस्ट आप लोगों का 27 जनवरी को होने वाला है, यानी कि कल आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। और उस दिन दोस्तों आप लोगों का हिस्ट्री का एग्ज़ाम है, यानी कि इतिहास का आप लोग का एग्ज़ाम है। और दोस्तों, आप लोगों को मेरी ओर से हैप्पी रिपब्लिक डे की ढेर सारी बधाइयाँ। दोस्तों, आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे, और मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, आप लोग वीडियो देख लेने के बाद अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद दोस्तों आप लोग बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपका सब्जेक्ट जो रहने वाला है वो हिस्ट्री। आपका देखिए कक्षा 11 और समय दोस्तों आपको टोटल जो है 90 मिनट दिया जाएगा, यानी कि दोस्तों 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा। पूर्णांक आपका टोटल 40 रहना, फुल मार्क्स आपका 40 नंबर का है, जो कि आपका 10 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है दोस्तों। और इस बार भी 10 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 6 आपका सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न जो कहता है, क्या कहता है, देखिए कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह कब मिले? तो कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह कब मिले थे, तो आपको बताना। देखिए, पहला ऑप्शन कहता है 1840 में, 1701 में, 1751 में, 1660 में। तो आपका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका आंसर 1701 में होगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 2 की ओर। देखिए 2 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, क्या कहता है, देखिए ऑस्ट्रेलिया बस्तियों को स्वशासन का अधिकार कब मिला? ऑस्ट्रेलिया बस्तियों को उस बस्तियों को स्वशासन का अधिकार कब मिला था? तो दोस्तों कब मिला था, देखिए पहला ऑप्शन कहता है आपका 1770 में, 1780 में, 1850 में, 1861 में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1861 में। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 3 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा? तो अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा? देखिए पहला ऑप्शन आपका कहता है वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, थॉमस जेफरसन, बुकानन। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर का ऑप्शन नंबर
सी थॉमस जेफरसन। और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 4 नंबर का प्रश्न आपका कहता है दोस्तों, शराब एवं चीनी के उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित है? तो शराब एवं चीनी के क्या उद्योग कहाँ अमेरिका के किस जिले में किस उपनिवेश में स्थापित है? किस उपनिवेश में स्थापित हुए वो आपको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन कहता है आपका न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैरीलैंड, इनमें से सभी। तो 4 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मैरीलैंड। मैरीलैंड में स्थापित हुए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 5 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, ऑस्ट्रेलिया में कौन से यूरोपवासी पहली बार पहुंचे? तो ऑस्ट्रेलिया में कौन से यूरोपवासी पहली बार पहुंचे? देखिए पहला ऑप्शन आपका कहता है फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली, डच। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी डच यूरोपवासी पहली बार पहुंचे। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 6 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे? तो क्या ऑस्ट्रेलिया के क्या मूल निवासी? तो मूल निवासी कौन थे उससे पूछा गया है यहाँ। देखिए पहला ऑप्शन आपका कहता है मौरियो, इंडियन, झिंगुओ, तास्मान। तो 6 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला मौरियो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 7 आपका कहता है, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? देखिए पहला ऑप्शन कहता है कार्टेज, पिजारो, मार्को पोलो, कैप्टन कुक। तो 7 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? कैप्टन कुक ने की। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 8 नंबर का प्रश्न आपका कहता है दोस्तों, जॉन विल्केस बूथ द्वारा किस अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की गई? तो किसके द्वारा दोस्तों? जॉन विल्केस बूथ के द्वारा किस अमेरिकी राष्ट्रपति की क्या की गई? हत्या की गई। तो किसके द्वारा की गई है आपको बताना है। देखिए 8 नंबर का आपका ऑप्शन कहता है, पहला ऑप्शन जॉर्ज वाशिंगटन, जेफरसन, हैमिल्टन, अब्राहम लिंकन। तो 8 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अब्राहम लिंकन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9। देखिए 9 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, क्या कहता है देखिए, ओवेल तास्मान ने न्यूजीलैंड की खोज कब की? तो ओवेल तास्मान ने किसका खोज? न्यूजीलैंड की खोज कब की? यहाँ कब की गई उससे पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या कहता है 1622 ईस्वी, 1632 ईस्वी, 1652 ईस्वी, 1642 ईस्वी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर वी 1632 ईस्वी में न्यूजीलैंड की खोज की गई। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो देखिए दोस्तों ये 10 नंबर आपका जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का लास्ट प्रश्न है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, वर्जीनिया उपनिवेश का नाम वर्जीनिया किसके नाम पर रखा गया? वर्जीनिया किसके नाम पर रखा गया था ये आपको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन आपका कहता है चार्ल्स प्रथम,
अविवाहित रानी एलिजाबेथ, जेम्स प्रथम, मैरी। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्जीनिया उपन्यास का नाम वर्जीनिया किसके नाम पर रखा गया था? अविवाहित रानी एलिजाबेथ के नाम पर रखा गया था। अब हम लोग सेक्शन बी की ओर बढ़ेंगे। हम लोग सेक्शन ए कंप्लीट कर लिए, जो कि आपका 10 MCQ क्वेश्चन रहता है। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है। MCQ प्रश्न आपका टोटल 20 नंबर का होता है। हम लोग देख लिया। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, सेक्शन बी की ओर। तो देखिए दोस्तों, आपका सेक्शन बी का पहला प्रश्न कहते हैं, यानी कि 11 नंबर का प्रश्न जो कहता है, देखिए वेरी शॉर्ट आंसर है ये आपका। वेरी शॉर्ट यानी कि बहुत ही छोटा शब्दों में आपको आंसर देना है। इसमें आपको 2 प्रश्न पूछा गया है, जो कि आपका 2 नंबर का है। टोटल 2 प्रश्न पूछा गया है, 4 नंबर का है टोटल। तो देखिए 11 नंबर का प्रश्न आपका कहता है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले करोड़पति उद्योगपति कौन बना? तो पहले करोड़पति उद्योगपति कौन बना, उसे पूछा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 नंबर का एड्रिकन कार्नेगी। कौन? एड्रिकन कार्नेगी, यहाँ आकार छूट गया है। कार्नेगी ने पहल करोड़पति उद्योगपति बना। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 देखिए। 12 नंबर का प्रश्न आपका कहता है दोस्तों, उत्तर अमेरिका के लोग मुख्य रूप से किस जानवर का शिकार करते थे? कहाँ के दोस्तों? उत्तर अमेरिका के लोग क्या मुख्य रूप से किस जानवर का शिकार करते थे? तो किस जानवर का शिकार करते थे दोस्तों? तो आपका आंसर जो हो जाएगा, देखिए वाइसन। कौन? वाइसन। तो वाइसन को ही भैंस कहा जाता है। वाइसन को ही क्या कहते हैं? जंगली भैंस। तो जंगली भैंसे का शिकार करते थे। हम लोग अब देखेंगे कौन सा? सेक्शन सी, जो का शॉर्ट आंसर है। थोड़ा इसका 1-2 लाइन में आपको आंसर देना है। देखिए 13 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, अमेरिका के उत्तरी तट की खोज किसने की? तो अमेरिका के उत्तरी तट की खोज किसने की है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 1447 ईस्वी में इंग्लैंड के जॉन केवट ने उत्तरी तट की खोज की। किसने की? जॉन केवट ने उत्तरी तट की खोज की। देखिए 14 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, पोप अपने सीमा कान का निर्णय कब और किसके बीच लिया? कब और किसके बीच लिया? तो आंसर देखिए, पोप ने 1493 ईस्वी में स्पेन और पुर्तगाल के बीच सीमांकन का निर्णय लिया। यहाँ सीमांकन होता दोस्तों। देखिए अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब हम लोग सेक्शन डी देखेंगे, जो कि आपका 2 प्रश्न रहेगा, जो कि एक प्रश्न आपका 5 नंबर का रहेगा, टोटल 10 नंबर का रहेगा। तो देखिए दोस्तों, आपका सेक्शन डी का प्रश्न कहता है, 15 नंबर का प्रश्न आपको कहता है, देखिए अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे? तो फ्रंटियर के क्या मायने थे? तो देखिए आंसर है दोस्तों, आपको अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर शब्द का अर्थ है उनके पश्चिमी सीमा से था। क्या दोस्तों? उनकी पश्चिमी सीमा से था। यह सीमा सेटलर के कारण पीछे की ओर खिसकती रहती थी। सीमा किसके? सेटलर के कारण
पीछे की ओर क्या खिसकती थी। सेटलरों जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते मूल निवासी पीछे खिसकने के लिए मजबूर हो जाते थे। कौन? मूल निवासी जो थे, मूल निवासी वो पीछे खिसकने के लिए मजबूर हो जाते थे। 15 नंबर का प्रश्न का आंसर आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और कल आप लोग एग्जाम में तहलका मचा कर आइए। 40 में 40 नंबर आप लोग लेकर आइए। अच्छा से पढ़िएगा तो नंबर भी आप लोग अच्छे लाएंगे। तो देखिए 16 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, क्या कहता है देखिए, दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के बीच फर्कों से संबंधित किसी भी बिंदु पर टिप्पणी करें। कौन? दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के बीच फर्कों, क्या उनके फर्कों से संबंधित किसी बिंदु पर एक टिप्पणी लिखना है। तो आंसर हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों 16 नंबर का आंसर आपका, दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासी बड़े पैमाने पर कृषि कार्य करते थे। क्या? बहुत ही बड़े पैमाने पर क्या करते थे? कृषि कार्य करते थे, जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण भली भांति कर लेते थे। कृषि से ही वह अपने परिवार के भरण पोषण भली भांति कर लेते थे। उसके बाद भी उनके पास कृषि अधिशेष रहता था। इस अधिशेष से दक्षिण के राज्य, राजधानी एवं साम्राज्य का विकास हुआ, जबकि इसके विपरीत उत्तर अमेरिका में कृषि कार्य नहीं होता था। क्या? उत्तर अमेरिका में क्या नहीं होता था? कृषि कार्य नहीं होता था, और ना ही उनके पास ऐसा कोई अधिशेष था जिससे राज्य या साम्राज्य का विकास हो सके। अतः वह राज्य और यहाँ पे साम्राज्य है, साम्राज्य का विकास नहीं हो पाया। तो चलिए आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और कल एग्जाम में तहलका मचाकर आइए। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लेने के बाद दोस्तों बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो दोस्तों सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।